वेलकम बैक स्टूडेंट्स कल हमने चैप्टर सेकंड में यहाँ पे एंड किया था। अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। द गोल्डन लीव्स, सोने की पत्तियाँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वुमन विद हर सन नारायण इन अ विलेज। एक समय एक महिला अपने पुत्र नारायण के साथ एक गांव में रहती थी। द मदर एंड द सन बोथ वर वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। माता और पुत्र दोनों बहुत ही ईमानदार और कठिन परिश्रमी थे। नियर देयर हाउस, उनके घर के पास में, देयर वॉज अ ट्री, एक पेड़ था। They loved the tree, वे पेड़ से प्यार करते थे। Every day, प्रतिदिन, when नारायण go for his work, जब नारायण अपने काम पर जाता, he would always water the tree, वह हमेशा पेड़ को पानी लगाता। He loved tree right from his childhood, वह अपने बचपन से ही उस पेड़ को इसी तरह प्यार करता। वन डे, एक दिन, नारायण फेल इल, नारायण बीमार पड़ गया। ही डिड नॉट रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस फॉर डेज, कई दिनों तक वह अपनी बीमारी से सही नहीं हुआ। बट स्टिल ही डिड नॉट स्टॉप वाटरिंग द प्लांट्स, लेकिन तब भी उसने पेड़ों को पानी देना बंद नहीं किया। वन डे, एक दिन, वाइल नारायण वॉज वाटरिंग द प्लांट, जब नारायण प्लांट्स को पानी लगा रहा था, द ट्री सेड, पेड़ ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आस्क मी फॉर अ बून, तुम मुझसे एक वरदान मांगो। नारायण सेड, नारायण ने कहा, ओ ट्री, ओ पेड़, आई एम only doing my duty, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। I am already indebted to you by your favors, मैं पहले से ही तुम्हारी कृपा से कर्जदार हूँ। My mother has taught me a lesson, मेरी माता ने मुझे एक पाठ सिखाया। That trees are man's best friend, कि पेड़ मनुष्य के सच्चे मित्र हैं। They give us shade, वे हमें छाया देते हैं। Fresh air, ताजी हवा देते हैं। And fruits, और फल देते हैं। They also give us wood, which is the basis of life, और वे हमें लकड़ी भी देते हैं जो कि हमारे जीवन का आधार है। The tree did not argue and forced Narayan to ask for a boon, पेड़ नहीं माना और नारायण को एक वरदान लेने के लिए फोर्स करने लगा। So नारायण said, तब नारायण ने कहा, ओ होली ट्री, हे पुण्य पेड़, ओ पुण्य पेड़, इफ यू रियली वॉन्ट टू गिव मी अ बून, अगर तुम सच में मुझे एक वरदान देना चाहते हो, प्लीज अलाउ मी टू टेक ऑल द लीव्स दैट फॉल ऑन द ग्राउंड, तो कृपया मुझे इन सभी पत्तियों को लेने की आज्ञा दो जो कि मैदान में गिर गई हैं। I will take the leaves and it will make the place clean, मैं इन पत्तियों को ले लूँगा और यह इस स्थान को साफ बनाएगा। नारायण collected all the leaves, नारायण ने सभी पत्तियाँ इकट्ठी की। That were scattered under the tree, जो कि उस पेड़ के नीचे बिखरी हुई थी। And dumped them in one corner of his house, और अपने घर के एक कोने में उन्हें ढेर लगा दिया। He thought that
उसने सोचा कि when he has collected a lot of leaves, कि जब वह बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा कर लेगा, they would dry up, वे सूख जाएंगी, and then he would make a soft bed of leaves for his mother, और तब वह अपनी माँ के लिए एक बहुत मुलायम बेड बना सकेगा इन पत्तियों से। बट लेकिन दे बोथ वर सरप्राइज, लेकिन वो दोनों आश्चर्यचकित थे टू सी द कलर्स ऑफ द लीव्स चेंजिंग ग्रेजुअली, उन पत्तियों का कलर देखकर जो कि धीरे धीरे बदल रहा था। द लीव्स अल्टीमेटली चेंज टू गोल्डन कलर, और अंत में आखिरकार पत्तियां गोल्डन कलर में चेंज हो गईं। नारायण थॉट दैट दे हैड चेंज टू गोल्ड, नारायण ने सोचा कि वे सोने में बदल रही हैं। द नेक्स्ट डे हिज मदर टुक अ फ्यू लीव्स टू द गोल्ड स्मिथ, अगले दिन उसकी माँ कुछ पत्तियों को लेकर एक सुनार के पास गई। द गोल्ड स्मिथ वॉज शॉक्ड टू सी द लीव्स एज दे वर ट्रू गोल्ड, गोल्ड स्मिथ जो था वो उन पत्तियों को देखकर शॉक्ड हो गया क्योंकि वे सोने की थी। He told the woman, उसने औरत से कहा that they were of copper, कि वे तांबे की हैं, and she could take some groceries in exchange to the leaf, कि वह कुछ इन पत्तियों के बदले कुछ किराने का सामान ही उसे मिलेगा। The same thing happened every day, यही चीज प्रतिदिन होती रही। नारायण would collect the leaves, नारायण पत्तियां इकट्ठी करता, which would turn into golden leaves in the morning, और वो सुबह में सोने की पत्तियों में बदल जाती। Then his mother, और तब उसकी माँ would go to shop and bring some home groceries, और उसकी माँ दुकान पर जाती और घर के किराने का सामान ले आती।